हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रियल हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को देर से घर लौट रहे हैं मूवी देख के, लगभग रात के 1:30-2 बजे का समय है और आपके घर से थोड़ी दूरी पर लगभग 50 मीटर की दूरी पर दो काले साए खड़े हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े और लगातार आपकी तरफ घूर रहे हैं। सोचिए, अगर आपको ऐसा सीन देखने के लिए मिल जाए तो उस समय पे आपकी क्या हालत होगी। तो आज की ये जो कहानी है ये इसी चीज़ के ऊपर, एक सच्ची कहानी के ऊपर बेस्ड है, जिसको सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा डरने वाले हैं। और यकीन मानिएगा, इस कहानी को सुनने के बाद आप रात को कभी भी देर से आना नहीं चाहेंगे। तो चलिए लेके चलता हूँ मैं आप सभी लोगों को डर के इस रोमांचक सफ़र पे। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये एक सौरभ नाम के लड़के की है। मैं आप लोगों को कहानी उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। ठीक है। मेरा नाम सौरभ है। मैं जैसलमेर शहर का रहने वाला हूँ, जो कि राजस्थान में पड़ता है। मेरे परिवार में हम सिर्फ 3 लोग हैं, मैं और मेरे माता पिता। तो ये जो कहानी है ये लगभग 6 साल पुरानी है, जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था। तो पहले हम लोग किराए के मकान में रहा करते थे, लेकिन बाद में फिर हमने अपना खुद का घर बनवा लिया। तो हमारा जो घर है वो एक नई कॉलोनी, जिसकी नई बसावट हुई है, उस कॉलोनी के अंदर हमारा घर है। अब क्योंकि कॉलोनी नहीं है तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा मकान भी नहीं है और हर मकान के बीच में थोड़ी सी दूरी है, जैसे लगभग 50 मीटर या 100 मीटर। इस तरीके से हर मकान के बीच में ऐसे गैप है और बीच में जो है खाली जगह, खाली जंगल सा है। तो जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, ये कॉलोनी दिन में जितनी देखने में अच्छी लगती है, यकीन मानिए रात में उतनी ही ज़्यादा डरावनी लगती है। ठीक है। तो चलिए आता हूँ मैं अपनी कहानी के ऊपर। तो बात है, जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था, मुझे अच्छे से ध्यान है, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो हमारे रिश्तेदारी में एक शादी थी, जिसमें एग्ज़ाम होने की वजह से मैं तो नहीं जा सका। तो मेरे माता पिता ने कहा कि एक काम करते हैं, शादी में हम दोनों चले जाते हैं, तुम अपने घर पर ही रहना और घर की देखभाल करना और अपने एग्ज़ाम की जो है तैयारी भी करना। तो सैटरडे का दिन था जिस दिन मेरे माता पिता अपने जो रिश्तेदारी में शादी अटेंड करने के लिए गए थे, और मंडे के दिन मेरा एग्ज़ाम था। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं अपने घर पर ही रहूँगा और एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। तो शनिवार का दिन मेरे माता पिता ट्रेन से रिश्तेदारी में जाने के लिए रवाना हो गए। तो मैंने सोचा कि आज एक काम करता हूँ कि कल तो मेरे मम्मी पापा आ ही जाएंगे संडे के दिन, आज मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, खूब पढ़ाई करूँगा और थोड़ा मौज मस्ती भी, घूमूंगा फिरूँगा भी। तो मैंने पूरे दिन आराम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी करी। फिर मैंने क्या काम किया, शाम को मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और मैंने उसे मूवी देखने के लिए तैयार कर लिया। तो हम दोनों ने क्या काम किया, जो रात का जो लेट नाइट शो होता है, लगभग 11 बजे का जो रात का शो होता है, हम दोनों ने वो शो बुक कर दिया, उसकी 2 टिकटें बुक कर दी और हम अपने मूवी देखने के लिए चले गए। तो मूवी जो थी वो रात के लगभग 1 बजे करीब ख़त्म हुई थी। मेरे दोस्त ने क्या काम किया, हम उसने मुझे बाइक से मेरे कॉलोनी का जो गेट था वहाँ पे उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। क्योंकि घर तक उसने मुझे इसलिए ड्रॉप नहीं कर पाया, उसकी बाइक में जो पेट्रोल था वो ज़्यादा नहीं था, तो उसे अपने घर भी वापस लौटना था, इसलिए उसने मुझे वहीं गेट पर ही ड्रॉप करके वो अपने घर के लिए चला गया। अब दोस्तों, रात के लगभग 1:15 का समय रहा होगा, और जो कॉलोनी का गेट था, जैसे ही मैंने उससे अंदर धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी थी, लेकिन जो स्ट्रीट लाइटें थीं वो सिर्फ घर के बाहर ही थीं। लेकिन घरों के बीच में काफ़ी दूरी होने की वजह से उस बीच की जगह पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, जिसमें क्या था, रात के समय मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। एक तो काला अंधेरा था, ऊपर से रात को कुत्तों के भौंकने की, किसी किसी कुत्तों के रोने की भी आवाज़ आ रही थी, जिससे क्या हो रहा था, उस समय जो डर था वो और भी ज़्यादा मुझे लग रहा था। तो मैंने धीरे धीरे हिम्मत करते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट किया। मैं धीरे आगे अपने घर पे जाकर पहुंच गया। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर वहां पहुंच गया तो मैंने अपने पॉकेट से चाबी निकाली और दरवाजे को खोलने लगा। दरवाजे को खोलते समय मेरा ध्यान एक दूसरे घर की तरफ पड़ा। मैंने देखा कि उस घर के पास दो काले साए खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े, और वो दोनों मेरी ही तरफ देख रहे हैं।
जैसे ही मैंने ये सीन देखा, ये सीन देखकर मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई। जो मैं ताले को खोल रहा था, वो चाबी मेरे हाथ से डर के मारे गिर गई और मैं बुरी तरीके से कांपने लगा और पसीने पसीने हो गया। मैंने जल्दी से गेट खोला और गेट खोल के मैं झट से अंदर की तरफ आ गया और मैंने तुरंत गेट अपना लॉक कर लिया। घर के अंदर घुसते ही मैंने सबसे पहले जितने भी दरवाजे खिड़कियां थी उनको अच्छे से लॉक किया और एक कमरे के अंदर आकर बैठ गया। बाहर जो मैंने अभी 10 सेकंड पहले सीन देखा था, वो सीन देखकर मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। मैं पूरा पसीने में नहाया हुआ था, अपने हाथों को मसल रहा था क्योंकि उस समय मैं घर पे अकेला था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जिस दोस्त ने मुझे अभी ड्रॉप करके गया था, मैं उसको कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और जाहिर सी बात है इतने रात को कोई भी नहीं आ पाएगा। तो मैं सोच रहा था कि काश इस समय मम्मी पापा घर पे होते तो मुझे थोड़ा हिम्मत सी रहती और मैं अपने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सेफ फील करता। लेकिन मैं उस समय घर पर अकेला था और इस सिचुएशन से मुझे अकेले ही निपटना था। तो मैंने क्या काम किया, मैंने थोड़ा अपने आप को हिम्मत दी, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कराया। फिर मैंने क्या काम किया, मैंने हमारे घर के अंदर जो एक कमरा है जिसको गेस्ट रूम बोलते हैं या जिसको बैठक भी कहते हैं, तो उस कमरे की जो खिड़कियां थीं वो मेन रोड की तरफ खुलती थी। तो मैंने क्या काम किया, उस रूम के अंदर जाके सबसे पहले रूम की सारी लाइटें ऑफ कर दी, रूम में अंधेरा कर दिया और जो खिड़की के ऊपर कर्टन डला हुआ था, मैंने वो कर्टन को धीरे से साइड में करके सोचा बाहर देखता हूँ कि वो साए अभी भी वहाँ मौजूद है या नहीं। तो जैसे ही मैंने कर्टन को थोड़ा साइड में करके बाहर देखा और मैंने देखा कि जो वो दो साए मेरे घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर खड़े थे, वो दोनों साए अब ठीक मेरे घर के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और जस्ट घर की तरफ ही देख रहे हैं। ये सीन देखकर मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मानो अगले ही कुछ सेकंड में मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है। तो ये देखकर मैंने झट से पर्दे को वापस वैसे ही कर दिया और पीछे आके सोफे पर बैठ गया। सोफे पर बैठ के मैं अपने हाथों को मसल रहा था। पूरी ज़्यादा डर के अंदर मैं इतना मेरी हालत ख़राब थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगले सेकंड मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर मैंने क्या काम किया, मैंने सोचा कि इस सिचुएशन से मुझे अकेले ही इसको हैंडल करना है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने जो हमारे घर के अंदर पूजा वाला कमरा था, मैंने सोचा कि आज रात मैं इस पूजा वाले कमरे में ही रहता हूँ क्योंकि शैतान से बड़ी जो ताकत होती है वो भगवान के पास होती है। तो मैंने क्या काम किया, जो चटाई थी उसको लिया, अपना चादर ली, मैं चटाई पर लेट के और मैंने चादर को अपने ऊपर पूरी तरह से ढक लिया। मैंने पूरे घर के अंदर अंधेरा किया हुआ था, जो सिर्फ पूजा वाला मंदिर था उसकी मैंने लाइट ऑन की हुई थी। मुझे इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं चादर से बाहर मुंह निकाल कर देख सकूं। बस मैं अंदर ही चादर के अंदर कांप रहा था, भगवान का नाम ले रहा था, हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। इस तरीके से मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरे को नींद आ गई। और जब मेरी सुबह आँख खुली, लगभग सुबह के पौने 10 या 10 बजे का समय रहा होगा, तो मैंने वो पिछली रात वाले सीन को याद किया और उस सीन को याद करके मैं बहुत डरने लगा। मैंने उसी समय तुरंत अपने उसी दोस्त को कॉल लगाया जो मुझे रात को मेरे कॉलोनी के गेट पर मुझे छोड़ कर गया था। तो पूरी बात तो मैं उसको फ़ोन पर नहीं बता सकता था, मैंने उसको बोला कि वो मुझसे आके मिले, तो वो मान गया। लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद वो मेरे घर पर आ गया। मैंने जो रात का सीन था उसको सारा कुछ बताया, जिसको सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। उसने मुझे थोड़ा सा समझाया कि चलो जो रात को जो भी हुआ तुमने अच्छा किया कि भगवान के रूम में इसमें आकर तुम लेट गए, वरना कुछ भी ना कुछ हादसा तुम्हारे साथ हो सकता था। तो उसने मुझे इस तरह से हिम्मत दी और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी, जो कि मेरे साथ उस रात को 6 साल पहले हुई थी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टोरीज़ कहानी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।